बेहद ऊर्जावान क्षण 26 जनवरी सन 1950 भारतीय इतिहास का स्वर्ण विहार। एक ऐतिहासिक दिन, अपने स्वयं के संविधान को अंगीकृत करने का बड़ा दिन। पूरे वातावरण में आज ही के दिन सन 1950 को एक जय घोष हो उठा था कि उठो जागो नया सवेरा हुआ है ये वतन अब। अरे हम मेरा दिखा नहीं यार। आगे सीएम आगे। आज के राजकीय समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हमारे बीच हो चुका है। ये परेड सज-धज कर तैयार है। फर्स्ट इन कमांड परीक्षमान सहायक पुलिस अधीक्षक दुमका डॉक्टर मोहम्मद सैयद मुस्तफा हाशमी माननीय मुख्यमंत्री जी को परेड निरीक्षण का निवेदन करते हुए आगे बढ़ते हुए। अब मेरा दिखाओ। निरीक्षण वाहन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय अरे बोल रहे नहीं दिख रहा तुमको। उत्साह और उमंग, वीरता और शौर्य की असंख्य कीर्ति रश्मियां आज पूरे वातावरण में राष्ट्रभक्ति की सेकंड इन कमांड में है श्री आकाश भारद्वाज परीक्षमान पुलिस उपाधीक्षक दुमका, पहली टुकड़ी IRB की जामताड़ा महिला प्लाटून सहायक अवर निरीक्षक सशस्त्र रविंद्र कुमार मंडल के नेतृत्व में IRB 8 गोड्डा की टुकड़ी अवर निरीक्षक सशस्त्र सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में तीसरी टुकड़ी झारखंड सशस्त्र पुलिस अवर निरीक्षक जॉन मिंज नेतृत्व कर रही है। SIRB दुमका महिला प्लाटून अवर निरीक्षक सशस्त्र हरियर महतो के नेतृत्व में गोड्डा जिला बल अवर निरीक्षक जिला बल पुलिस अवर निरीक्षक कुलेश्वर कुमार अकेला के नेतृत्व में पाकुड़ जिला बल पुलिस अवर निरीक्षक अजय कुमार महतो के नेतृत्व में गृह रक्षा वाहिनी की टुकड़ी नेतृत्व कर रही है कंपनी कमांडर अमाजी NCC +2 जिला स्कूल। इस तरह से कुल 16 टुकड़ियां आज यहाँ पर तैयार है। निरीक्षण वाहन धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ ये तमाम जवान ये टुकड़ियां कह रही है कि मेरी जान रहे मेरा सर न रहे सामान रहे ये साज। आपके ऊर्जावान प्रगतिशील नेतृत्व पर राष्ट्रीय स्वाभिमान का गरिमापूर्ण एहसास आज यहाँ हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व का विश्वास कह रहा है शत दीपक जला ज्ञान के नव युग का आह्वान करो। माननीय मुख्यमंत्री जी मानो आपसे क्यों पुनः नया निर्माण करो। माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य के इस नव निर्माण में निरंतर लगे रहते हैं। आभार, अभिनंदन, स्वागत और जोहार है आपका। आपके कामों के लिए सलाम। और आज का ये राजकीय समारोह माननीय सामने से हट जाइए भैया।
सी एगो नीचे से ऊपर दिखाओ ना पाइनिंग करके। अबे ब्रेक डाल दिया बे। सजी सवरी ये परेड मार्च सीएम दिख रहा है ना तुमको? सीएम दिखाओ ना बे। फर्स्ट इन कमांड चंदन से कम नहीं माटी मेरे देश जी हाँ, और इस देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए निकल पड़ा ये कारवां हिंदुस्तानी संघर्ष होकर रहता। राष्ट्र ने हमें गढ़ा, जिस राष्ट्र ने हमें जीवन का मकसद दिया, जिस राष्ट्र ने हमें आगे बढ़ने का अवसर दिया, उस राष्ट्र को और आगे ले जाना हमारा दायित्व बनता है। उठो धरा के वीर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जब जब जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो, शत शक्ति तक जला ज्ञान के नव जज्बा हमारे अंदर भारतीय होने का एहसास कहला रहा है। सलामी मंच के ठीक सामने इस समय गुजर रहे हैं फर्स्ट इन कमांड अलीशान साहब पुलिस अधीक्षक लोका डॉक्टर मोहम्मद सैयद मुस्तफा। आज भी इस तरह को और मुख्यमंत्री को सलामी देते हुए आगे बढ़ता ये कारवां सेकंड इन कमांड में अलीशान पुलिस उपाधीक्षक लोका श्री आफाज सलाम नारी शक्ति को आईआरबी एक बांग्ला महिला टाइटूर और इस समय सलामी मंच की ठीक सामने गहराता रहे। मातृभूमि के प्रति समर्पण की ये भावना यूं ही आगे आती रहे। मुझे न तन चाहिए बल्कि गौरव और सम्मान है। आज का यह दिन हमारे संप्रभुता एवं जनतंत्र के प्रति गहरी आस्था का राष्ट्र पर्व। मैं नमन करता हूँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, मौलाना अबुल कलाम जी, आजाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, शहीद आजम भगत सिंह जी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित उन तमाम विभूतियों को जिनके नेतृत्व में बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, वीर शहीद सिद्धू कानू, चांद भैरव, बहन फूलो झानो, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीताम्बर शेख भिखारी, टिके तुमराव सिंह जी, पंडित गणपत राय, शहीद विश्वनाथ साहदेव को भी नमन करता हूँ।
उनकी संघर्ष गाथा आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। भाइयों और बहनों, आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमने अपनी संविधान को पूर्णतः लागू किया था। दशक के दुख भरे इतिहास को भुलाकर एक स्वर्णिम भविष्य की आकांक्षाओं के साथ हमने अपने संविधान को अपनाया और एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लिया। झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी सत्ताधारी दल ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की है, वह भी 2/3 बहुमत के प्रचंड जन समर्थन के साथ। झारखंड के प्रत्येक वर्ग और समुदाय, विशेषकर हमारे माताओं बहनों ने जो भरोसा और विश्वास जताया है, अपना भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया, उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं और झारखंड की महान जनता का अभिनंदन करते हैं। आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि आपके भरोसे ने हमारी जिम्मेवारियों को और बढ़ा दी है। जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हम दुगुने उत्साह से कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार झारखंड वासियों की खुशहाली के लिए यहाँ व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याओं के समाधान के लिए सदियों से शोषित एवं वंचित आदिवासी, पिछड़े दलितों के हक अधिकार के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। हम सामाजिक न्याय के साथ विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं, जिसकी चर्चा चारों तरफ है। झारखंड की संस्कृति, पहचान और झारखंड की अस्मिता कायम रखते हुए हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता रही। आज से लगभग 5 महीने पहले हमारी सरकार ने झारखंड की बहन दीदियों की आर्थिक स्वतंत्रता और गरिमा सुनिश्चित करने के व्यापक उद्देश्य से मैया सम्मान योजना के रूप में क्रांतिकारी योजना की शुरुआत की। क्रांतिकारी इसलिए क्योंकि झारखंड की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि एवं ग्रामीण परिवेश में यह योजना व्यापक बदलाव लाने का सामर्थ्य रखती है। झारखंड में इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष उम्र तक की सभी बहनों दीदियों प्रति माह 1000 रुपये सम्मान राशि उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया था। हमने 1000 रुपये का सम्मान राशि को बढ़ाकर 2500 रुपया करने का वादा अपने बहन दीदियों को किया था। हमने जो कहा वह किया। इस योजना के शुरू होने के 5 महीने के अंदर ही हमने सम्मान राशि को प्रति माह 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया है। झारखंड के समग्र विकास के लिए मैया सम्मान योजना अत्यंत प्रभावकारी साबित हो रही है और वर्तमान में लगभग 56 लाख महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। इस सम्मान राशि से महिलाएं कर्ज की जंजीरों को तोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। मैया सम्मान योजना हमारी बहनों दीदियों के चेहरे पर खुशी की गारंटी बन गई है। झारखंड वासियों की उन्नति, खुशहाली और सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत 8 लाख से अधिक किशोरियों को उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया जा रहा है। सखी मंडल के रूप में ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत, दीदी बाड़ी योजना के तहत, दीदी बाड़िया योजना के माध्यम से महिलाओं को आजीविका का सम्मानजनक विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है। क्लास ब्रांड के जरिए ग्रामीण महिला श्रम शक्ति को सम्मान मिल रहा है।
सर्वजन पेंशन के माध्यम से राज्य के हर जरूरतमंद को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। अबुआ आवास के माध्यम से गरीबों को 3 कमरों का पक्का मकान उपलब्ध कराया जा रहा है। हरा राशन कार्ड, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद फोटो हो खेल विकास योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना तथा मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना जैसे लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों तथा जरूरतमंदों को लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य में नियुक्ति के प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण के 3 माह के अंदर नियोजित नहीं हो पाने वाले युवकों को प्रति माह 1000 रुपये तथा युवतियों एवं दिव्यांगों को 1500 रुपये प्रति माह रोजगार प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों से भी पलायन को रोकना सरकार की प्राथमिकता रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करने में मनरेगा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत 9 लाख अनुमोदित मानव दिवस के विरुद्ध अब तक 714 लाख मानव दिवस का सृजन करते हुए कुल 2430 करोड़ रुपए की राशि का व्यय किया जा चुका है। मानव दिवस सृजन में महिलाओं की भागीदारी 48%, मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के अनुसरण के माध्यम से संचालित बिरसा हरित ग्राम योजना, पीताम्बर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद फोटो हो खेल विकास योजना, दीदी बाड़ी योजना, दीदी बगिया योजना तथा बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना से भी ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली आई। बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्त वर्ष में लगभग 29,000 एकड़ भूमि पर 32,000 से अधिक परिवारों के लिए बागवानी का कार्य किया जा रहा है। लगभग 3 लाख सखी मंडलों का गठन कर 32 लाख परिवारों को सखी मंडल से जोड़ा जा चुका है तथा उन्हें 452 करोड़ रुपए चक्रीय निधि के रूप में तथा 1946 करोड़ रुपए सामुदायिक निवेश निधि के रूप में उपलब्ध कराया गया है। 2.66 लाख सखी मंडलों को बैंक क्रेडिट लिंकेज से भी जोड़ा जा चुका है। सखी मंडल ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। लास ब्रांड के जरिए सखी मंडल के उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। सखी मंडलों द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने हेतु 53 क्लास कृषि उत्पादन सामूहिकीकरण केंद्र के 23 क्लास संस्करण केंद्र, 155 क्लास निर्माण केंद्र, 52 क्लास पैकेजिंग और ब्रांडिंग केंद्र एवं 46 क्लास मार्ट खोले जा चुके हैं। क्लास ब्रांड के जरिए सखी मंडलों को अच्छी आमदनी सुनिश्चित हुई है। इसके साथ साथ महिलाएं किसान सशक्तिकरण परियोजना के जरिए राज्य के 3 लाख परिवारों को लाभ, रेशम उत्पादन, औषधि पौधे की खेती एवं पशुपालन से जोड़ा गया है। हमारी सरकार उद्योगों की बुनियादी ढांचे को विकसित कर राज्य में तीव्र औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे रही है। औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक पार्क तथा लॉजिस्टिक इकाइयों की स्थापना हेतु निजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड औद्योगिक पार्क एवं लॉजिस्टिक नीति अधिसूचित की गई है। नई नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य को लैंड लॉक स्टेट से लैंड लिंक स्टेट बनाना है। तसर सिल्क के उत्पादन में झारखंड देश का प्रमुख एवं अग्रणी राज्य है। इसमें संथाल परगना क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है।
वित्त वर्ष 2023-24 में 1000 मीट्रिक टन का लक्ष्य के विरुद्ध 1121 मीट्रिक टन कच्चे रेशम का उत्पादन किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में 1500 मीट्रिक टन कच्चे रेशम का उत्पादन का लक्ष्य प्राप्ति की और हम तसर रेशम के उत्पादन में गुणवत्ता एवं संख्यात्मक वृद्धि के उद्देश्य वित्त वर्ष 2024-25 में 7075 रेशम उद्योगों को उन्नत कीट पालन तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षा की रोशनी से झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने की हमारी कोशिश जारी है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 राज्य में 80 CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस संचालित है। अब सरकारी स्कूलों में भी अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मिल रही है। 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूलों में आधारभूत संरचना का कार्य प्रगति पर है और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी शिक्षा का बेहतर अवसर उपलब्ध हो रहा है। अगले 3 वर्षों में 4045 पंचायत स्तरीय विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को ध्यान में रखते हुए मातृभाषा आधारित बहुभाषी शैक्षणिक व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न जिलों के 1041 विद्यालयों में प्रायोगिक स्तर पर मातृभाषा आधारित शैक्षणिक व्यवस्था लागू की गई है। राज्य में जनजातीय भाषाओं में मुंडारी, कुड़ुक, हो, खड़िया, संथाली तथा क्षेत्रीय भाषाओं में बंगला एवं उड़िया पाठ्य पुस्तक एवं मुद्रण एवं वितरण किया गया है। राज्य में वैसे छात्र जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना संचालित की गई है। इस योजना के तहत 15 लाख रुपए तक ऋण 4% साधारण ब्याज की दर से बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के तहत अब तक कुल 650 विद्यार्थियों को 40 करोड़ रुपया का ऋण स्वीकृत किया गया है, का भुगतान किया जाएगा। हमारी सरकार द्वारा मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर तथा राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं को प्रतिवर्ष 15,000 तथा अभियंत्रण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं को प्रतिवर्ष 20,000 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान किया जा रहा है। मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा प्रदेशी छात्रवृत्ति योजना के तहत अत्यंत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं सरकारी खर्च पर विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के तहत अब तक 73 छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया गया। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 25 छात्र छात्राओं को चयन किया जाता है, जिसे बढ़ाकर 50 किए जाने की दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। ऋण के बोझ से दबे हमारे अन्नदाता किसानों को झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से सरकार राहत पहुंचा रही है। इस योजना के तहत हमने 2 लाख रुपए तक का ऋण माफी किए जाने का निर्णय लिया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 1,82,000 लाभुकों को 403 करोड़ रुपए का ऋण माफी किया गया है।
मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 में 129 करोड़ रुपए राशि लाभुकों के बीच में वितरित किया जा रहा है। झारखंड राज्य फसल राहत योजना के माध्यम से फसल के नुकसान होने की स्थिति में किसानों को उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान किया जा रहा है। सुखाड़ की स्थिति के मद्देनजर कम पानी में पैदा होने वाले मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु झारखंड राज्य मिलेट मिशन प्रारंभ किया गया है। इसके तहत किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 3,000 रुपये प्रति एकड़ अधिकतम 5 एकड़ तक के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जा रहा है। राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हमारी सरकार कृत संकल्पित है। इस बार हमने महसूस किया है कि राज्य की गरीब जनता को आर्थिक मजबूरी के कारण बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है। ऐसे कमजोर वर्गों को बेहतर से बेहतर सुविधा सुलभ कराने हेतु हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत लाभुकों को प्रति परिवार 15 लाख रुपए की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा सरकारी कर्मियों, सेना निवृत्त कर्मियों और के अस्पतालों को बेहतर रखरखाव एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु इस वर्ष मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन एवं रखरखाव योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के लिए 1 अरब 35 करोड़ की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई। इस राशि का व्यय अस्पताल भवनों के सुदृढ़ीकरण एवं अन्य आवश्यकता मदों में किया जाएगा। राज्य के गंभीर रूप से बीमार मरीजों को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध हेतु उच्च स्तर चिकित्सीय संस्थानों में ससमय हस्तांतरित करने हेतु किफायती दर पर एयर एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई तथा इस सेवा का लाभ सभी गरीब जरूरतमंद लोगों तक उपलब्ध हो। इसके लिए पूर्व निर्धारित दरों में 50% की कमी की गई। हमारी सरकार कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ राज्य के आधारभूत संरचना के निर्माण को भी बढ़ावा दे रही है। राज्य में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग का विस्तार किया जा रहा है। पर्यटन, औद्योगिक एवं आर्थिक महत्व के केंद्र को उन्नत संपर्क प्रदान करने के साथ साथ ग्रामीण पथों एवं राष्ट्रीय मार्गों के बीच सड़क नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में पथ निर्माण विभाग द्वारा अब तक कुल 2075 किलोमीटर पथों का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण एवं राइडिंग क्वालिटी में सुधार एवं 9 उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया गया है। लगभग 837 करोड़ की राशि के 43 पथ तथा 1 पुल योजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही स्वीकृत योजनाओं में लगभग 2,796 करोड़ रुपए की राशि के कुल 79 पथ एवं 9 पुल योजनाओं को विधिवत शिलान्यास किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक 790 किलोमीटर पथ का निर्माण कार्य पूर्ण कर किया जा चुका है। 2,519 करोड़ रुपए की लागत राशि की लगभग 935 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जिसमें 2,368 किलोमीटर पथ का निर्माण किया जाना है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के अंतर्गत 70 पुल निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 51 पुल
निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। हमारी सरकार द्वारा साइकिल वितरण योजना के तहत कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को साइकिल उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 एवं 24-25 में कुल 4,71,000 छात्र छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया गया है। छात्र छात्राओं के ड्रॉप आउट रेट में कमी लाने में साइकिल वितरण योजना काफी प्रभावशाली साबित हुई है। किसी भी प्रदेश के विकास में ऊर्जा अत्यंत अहम स्थान रखता है। लोगों के बेहतर विद्युत सुविधा मिल सके, हर गांव में बिजली पहुंचे, हमारा यह प्रयास है। राज्य के हर वर्ग के उपभोक्ताओं को सहज विद्युत हेतु 200 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे राज्य के लगभग 41,000 से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के माध्यम से लोगों को लाभ मिलना प्रारंभ हो चुका है। इस योजना के तहत अब तक 572 ग्रामीण मार्ग अधिसूचित किया गया है तथा उन ग्रामीण मार्गों पर 92 बसों को परमिट दिया जा चुका है। जहाँ कई राज्यों में पेड़ों और जंगलों को काटे जाने से हरियाली में कमी आई है, वहीं हमारे राज्य ने वन संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया। राज्य का वन आवरण एवं वृक्षारोपण बढ़कर राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर का लगभग 34% हो गया है। हमारे राज्य में पर्यटन के विकास की असीम संभावनाएं हैं। इको टूरिज्म के साथ साथ धार्मिक स्थलों पर भी पर्यटकीय दृष्टिकोण से सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। झारखंड के समृद्ध संस्कृति धरोहर एवं स्थापत्य के विरासतों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। झारखंड की कला संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध विरासत, गीत संगीत, भाषा एवं जीवन शैली को संरक्षित करने एवं इसे आगे बढ़ाने की दिशा में झारखंड आदिवासी महोत्सव आयोजन सरकार का एक महत्वपूर्ण एवं दूरगामी कदम है। जल जंगल जमीन हमारी पहचान है और इस पहचान को बनाए रखते हुए हम विकास की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार ने हर वर्ग के लिए योजनाएं और नीतियां बनाई और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। झारखंड के गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक में नई ऊर्जा एवं आत्मविश्वास का संचार हुआ है। हर चेहरे पर उम्मीद की नई किरणें दिख रही हैं। हम जनता से किए गए हर वादे को पूरी संजीदगी से निभाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम ऐसे राष्ट्र और राज्य के निर्माण का संकल्प लें जिसकी परिकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की है। एक ऐसे राज्य जहां हर व्यक्ति का अधिकार सुरक्षित हो, सबको विकास का समान अवसर प्राप्त हो तथा कमजोर से कमजोर व्यक्ति की आवाज़ की सत्ता के उच्चतम स्तर तक पहुंच सके। याद रखिए, हम एक मजबूत राज्य का निर्माण करने में तभी सफल होंगे जब लोगों के बीच जाति, नस्ल, रंग का भेद भूलकर सामाजिक भाईचारे को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। हमारे पूर्वजों के त्याग, बलिदान और समर्पण की गौरव गाथा हमेशा हमारा पथ मार्गदर्शन करती रहेगी। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर नेक नियत, मजबूत इरादों
और बुलंद हौसलों के साथ हम सब मिलजुल कर प्रयास करें तो एक समृद्ध और खुशहाल झारखंड के निर्माण में जरूर सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे हौसलों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है बस एक मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी। अंत में मैं पुनः समस्त झारखंड वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आपके आशीर्वचन हेतु। अरे दिखाओ फिर सीएम से। पैसे नहीं आ रहा, मेरा नहीं जा रहा। दिखाओ उसी को भेज दे। बान और शान, इस तिरंगे की आन बान और शान को बचाकर हमें रखना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान है कि हम सब मिलकर अपने राज्य की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए समग्र विकास माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है। समग्र विकास हमारे राज्य के कल्याणकारी योजनाओं का केंद्र है, जिसकी बदौलत आज हमने बदलते, मुस्कुराते और आगे बढ़ते झारखंड को देखा है। और इसी बदलते, मुस्कुराते और विकसित झारखंड की तस्वीर अब धीरे धीरे आपके समक्ष इन झांकियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना प्रारंभ की गई है, जिसके द्वारा मोटे अनाजों की खेती पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ये फसल कम पानी और समय होती है तथा मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद उत्तम होती है। झांकी के माध्यम से मोटे अनाजों की खेती, उनकी कटाई, संस्करण, उनका बाजार में उनको बेचा जाना, विपणन, इनसे तैयार किए जाने वाले विभिन्न व्यंजन स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, इन सभी चीजों को दर्शाने की कोशिश की गई। साथ ही इस झांकी के माध्यम से किसान कैसे विभागीय पोर्टल में जाकर सीएससी या प्रज्ञा केंद्रों या स्वयं भी पंजीकृत करके योजना का लाभ ले सकते हैं, इसे भी इस झांकी के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं एवं योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता क्या होगी, यानी कौन से लोग झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना से जुड़ सकेंगे। बढ़ती आबादी और बदलते जलवायु कृषि पदाधिकारी दुर्गा के सौजन्य से ये पहली झांकी आपके समक्ष आ रही है। और ये तमाम चीजें जो है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के प्रगतिशील सोच और ऊर्जावान नेतृत्व पर धरातल उतर रही है। पहली झांकी धीरे धीरे तक आगे बढ़ती हुई हमारे किसान भाई बहनों इन तमाम योजनाओं के माध्यम से हमारे किसान भाई बहन जुड़ सकते हैं, उनका लाभ ले सकते हैं और अपने कृषि कार्यों को। आप बड़ुआ की खेती कीजिए, आप बाजरे की खेती कीजिए, आप मोटे अनाजों की खेती कीजिए और उसके बाद उत्तम स्वास्थ्य के बाद आगे बढ़िए। ये है कृषि पर विभाग झारखंड के सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को दर्शाया गया है। झांकी के अग्रभाग में सड़क सुरक्षा नियमों को प्रदर्शित किया जा रहा है। फसल की कटाई में ढूंढते हैं और फसल की उगाई में ढूंढते हैं और इसी तरह से नाचते और
इस झांकी के ठीक आगे और इसके साथ ही साथ परंपरागत वेशभूषा में ये जो यहाँ की सरकार की जो ये परंपरागत वेशभूषा है बहुत सुंदर है। सिर पर पटका लिए, खड़ा लिए ये पूरी टीम और प्रमंडलीय जनसंपर्क कार्यालय संथाल परगना दुमका की ये झांकी इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के ठीक समक्ष सलामी मंच के ठीक समक्ष धीरे धीरे आगे बढ़ती गाँव का बहुत सुंदर परिदृश्य यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। हमारी गाय हमारे गरीब महिलाओं की आर्थिक जरा आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। सुधार करते हुए महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए ये योजना हर महीना को हर माह मिल रहे हैं रुपए 2500 यानी साल में 30,000 की राशि। अब हमारी दीदियां शान से आगे बढ़ रही है, आर्थिक समृद्धि की ओर आगे बढ़ रही है। हमारी दीदियां ये है हमारे महिला और सलामी मंच के ठीक सामने जो कहा वही किया। वादा दिला रही हमारी सरकार, महिलाओं को सशक्त बना रही हमारी सरकार। अब मिल रही है हर महीने को रुपए 30,000 हर सम्मान योजना और इसमें कैसे सी महिलाएं
खादी बोर्ड द्वारा वस्त्रों की सिलाई का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के उपरांत बोर्ड द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार प्रारंभ करने हेतु शिल्पी रोजगार योजना अंतर्गत 75% अनुदान एवं 25% अंशदान पर झारखंड शिक्षा परियोजना दुमका की ओर से आपके समक्ष शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार की उपलब्धियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार के द्वारा नेताघाट आवासीय विद्यालय के तर्ज पर दुमका की शिक्षा में सरकार आवासीय विद्यालय की JSLPS के माध्यम से दीदी की दुकान, उज्ज्वला झारखंड योजना के तहत विद्युत और जल मीनार से पेयजल सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के प्रयास को दुमका की ये झांकी है। एकांकी विकास को अर्थात महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त आत्मनिर्भर बनाने तथा महिला सम्मानपूर्ण जीवन जिए, इसके लिए वित्तीय सहायता दीदी की दुकान ये है माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच। झारखंड राज्य कर्मी एवं सेवानिवृत्त कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री अब स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 15 लाख तक निःशुल्क उपचार हर क्षेत्र में कला और संस्कृति के हर क्षेत्र में आगे आ रही है और पलाश ब्रांड आज विश्वव्यापी ब्रांड बन गया है। हमारे ग्रामीण विकास विभाग का, हमारी दीदियों का अपना ब्रांड पलाश ब्रांड इस झांकी की अनूठी पहल की प्रदर्शनी का प्रतीक है, जिसके माध्यम से ग्रामीण परिवार को अपने गांव के भीतर आवश्यक दैनिक उत्पादों और वस्तुओं को उपलब्ध करवा रही है। नींबू घास आसवन इकाई खाली पड़ी प्रति भूमि पर नींबू घास की खेती कर महिलाएं नींबू घास यानी लेमन ग्रास से आवश्यक तेल निकालकर उसे बाजार में बेचकर अतिरिक्त आमदनी कमाने का काम कर रही है। पत्तल निर्माण इकाई पर्यावरण के संरक्षण के साथ ही पत्तों से पत्तल बनाने का काम के शानदार जबरदस्त बान और शान हमारा पुलिस विभाग साइबर फ्रॉड से आपको बचाने के लिए साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर आपके सामने है। 1 की सुरक्षा के लिए इसके साथ ही 100 नंबर डायल कीजिए। गृहकार्य आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़े हमारे पुलिस के अधिकारी पुलिसकर्मी आपकी सेवा में हमेशा तत्पर। आपातकालीन सेवाओं के लिए आप डायल कीजिए 112 आपकी सेवा में। मैं हूँ ई रक्षक साइबर फ्रॉड ग्रामीण फेज 2 एवं जल जीवन मिशन से संबंधित विषय वस्तु पर यह झांकी सलामी मंच तथा वर्षा जल संचयन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत ठोस तरल एवं अपशिष्ट प्रबंधन के पहलुओं को दर्शाया गया है। इसके बाद आमंत्रण सेकेंड इन कमांड प्रोविजनरी डिप्टी एसपी आकाश बहुत मनमोहक राष्ट्रगान बहुत रिदम के साथ प्रस्तुत किया। इन्हें आमंत्रण होगा सेंट टेरेसा गर्ल्स हाई स्कूल दुमका। तालियों की गड़गड़ाहट जरूर होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। और उसके बाद हजारीबाग पुलिस और उसके बाद जो आज बहुत सुंदर परेड यहाँ पर प्रस्तुत की गई गणतंत्र दिवस के अवसर पर
एनसीसी प्लस 2 दुमका बालिका वर्ग फर्स्ट प्राइज टीम लीडर दूसरा IRB जामताड़ा महिला प्लाटून दूसरा स्थान IRB जोरदार तालियां होनी चाहिए। पहला पुरस्कार एनसीसी प्लस 2 दुमका बालिका दूसरा स्थान दो लोगों को जाता है वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और जिला ग्रामीण विकास शाखा दुमका। पुरस्कार पुलिस विभाग की झांकी को आपकी सेवा में सजा और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों के द्वारा सम्मान आज यहाँ दिया जा रहा है। जिला खेल कार्यालय दुमका से स्वाति राज राष्ट्रीय युवा दिवस पर भारत मंडप पर दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की भाषण प्रतियोगिता में आपने राजू वार्ता ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी आर्चरी चैंपियनशिप किट उड़ीसा 2024-25 इंडिविजुअल इवेंट में आपने कांस्य पदक जीता है। टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है राजू वांड्रा। राज्य की प्रगति का पहिया कभी थमने न पाएगा, झारखंड रुकने न पाएगा, झारखंड निरंतर आगे बढ़ता जाएगा क्योंकि कहते हैं जब होगा मन में दृढ़ विश्वास, जब होगा सपनों का साथ तभी योजनाओं भारत आगे बढ़ पाएगा, तभी विजय के तो अभिमन्यु हमारा